जय गुरुदेव। नाम किसका? परमात्मा का। ये मानो मनुष्य अनमोल शरीर परमात्मा ने भजन करने के लिए दिया है। फिर ये अनमोल मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये मनुष्य मंदिर है, चारों युगों के परमात्मा आपको बुला रहा। आप बहरे हो जाओ तो इसमें उसका दोष नहीं। उसने तो केवल आपको अधिकार दिया था, ये नहीं कहा था कि आप मैल अपने ऊपर जमा कर लो। अपनी इच्छाओं का विस्तार और उससे आपने मैल जमा किया, क्योंकि कान आपके बहरे हो गए। अब उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। 10 इंद्रियां हैं, चतुसंताकार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये एक जड़ घाट है जिसमें जीवात्मा को बांध लिया गया। इस चैतन्य की जड़ता से घाट आप स्वयं नहीं खोल सकोगे। इसके लिए महापुरुषों से युक्ति लेनी पड़ेगी। युक्ति जतन से घाट खुल जाएगी और चेतन अलग हो जाएगा। हम लोग जब तक युक्ति नहीं लेंगे और जतन नहीं करेंगे तब तक ये हमेशा घाट लगी रहेगी और इसको कोई खोल नहीं सकता। और घाट खुली तो छोड़त ग्रंथ पाओ जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ हुई। इसे कृतार्थ बनाना है तो जड़ से चेतन को अलग करना, और वो नाम से होगा। शब्द से जब आवाज को पकड़ेगी, ये सूरज को आवाज पकड़कर, शब्द पकड़कर, बाधे पकड़कर अलग हो जाएगी, इस जड़ से निकल जाएगी। तब इसका कृतार्थ रूप शुद्ध और विशुद्ध है। बुधा चक्र पर गणेश जी की छाया, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री की छाया, और नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु की छाया, और हृदय कमल में शिव और शक्ति की छाया यानी पार्वती, और कंठ में आद्या महाशक्ति की छाया। और ये जीवात्मा यहाँ बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच। इस जीवात्मा के प्रकाश से कंठ, हृदय, नाभि कमल, इंद्रिय द्वार और गुदाचक्र ये काम कर रहे हैं। ये सूरज के जीवात्मा के प्रकाश से ये काम करते हैं। नहीं तो ये कुछ नहीं है। और ये जीवात्मा यहां बैठी है स्वयं, और इसके ऊपर में शब्द है। तो आगे
विष्णु स्थान, विष्णु ब्रह्मा स्थान, शिव स्थान, पार्वती स्थान, लक्ष्मी स्थान, सवृत्ति स्थान, आगे आद्या महाशक्ति का स्थान। इसमें नीचे और कुछ नहीं। ये सूरत के जीवात्मा के प्रकाश से ऊपर के लोगों की छाया मेरुदंड में, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी आती है उसमें होकर के उसकी छाया सूरत के प्रकाश में जब योगी बुधा चक्र से प्राणायाम की साधना करते थे तो वो छाया सूरत के प्रकाश में गणेश जी का दर्शन, इंद्र द्वार पर ब्रह्मा सावित्री का छाया का दर्शन, नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु जी का दर्शन और हृदय में शिव और पार्वती जी का दर्शन और कंठ में आद्या महाशक्ति का दर्शन छाया का होता, चैतन्यता का नहीं। और ये यहाँ पर तुरंत संतों ने नीचे के सब साधन, जितने भी साधन से सब निषेध कर दिए, खारिज कर दिए। अब ये नीचे के साधन कोई नहीं कर सकता, चाहे जितना शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना पातंजल पढ़ो और चाहे जितना योग शास्त्र पढ़ो, चाहे जितना और कोई शास्त्र पढ़ो, 18 पुराण और 6 शास्त्र, चारों वेद और अन्य महात्माओं की पुस्तकें, कितना भी पढ़ो, नीचे की साधना हो ही नहीं सकती। अब कलयुग के लिए अलग साधन, ये स्वतंत्र जीवात्मा सहज योग, सहज योग, सरल योग, नाम योग, शब्द योग, ये आसान योग। इसमें कोई मेहनत मशक्कत नहीं, केवल एकमात्र ध्यान हटाना। इधर से ख्यालात, इधर से ध्यान, इधर से ध्यान, इधर से ध्यान, मन को और बुद्धि को, चित्त को हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया, यहाँ सीमित कर दिया, कानों के साथ आंखों के साथ लगाया। तो जब भजन करो तो कानों के साथ मन बुद्धि को लगा दो तो कान काम करने लगेंगे। क्यों? मन बुद्धि और चित्त अगर नहीं रहेंगे तो कान काम नहीं करेंगे, इनका साथ लेना जरूरी है। और जब ध्यान करो तो मन को, बुद्धि को, चित्त को आंखों के साथ ले लो। इधर से ध्यान हटाकर इधर, ये सुलभ और सहज हो। धीरे धीरे समय आधा मिनट और 1 मिनट और 5 मिनट और फिर उसके बाद 1.5 मिनट, जब रोजमर्रा धीरे 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 अभ्यास जब करोगे साधन तो धीरे धीरे रमा हो जाएगा, मन हटने लगेगा, बुद्धि हटने लगेगी, चित्त हटेगा बाहर। और फिर अंदर में जब उसका साथ तुरंत कहा आंखों का, कान का देगा तो अंदर में आधार मिल जाएगा। शब्द का आधार या प्रकाश का, जब आधार मिलेगा तो उसमें कथित है, आकर्षण है, खींचने का पावर है, फिर उसमें आनंद है। तो मन क्या चाहता है? रस। आनंद चाहता है, ठंडक। जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेगा। तो अब लोगों को जब मार्ग नहीं मिलता है तो ऐसे ही पढ़ लिख कर अपना ऐसे ही अपना करते रहते हैं, होता कुछ नहीं। तो ये आंखों के जो छठा चक्र है उसके नीचे के जितने भी पिंड के स्थान है शारीरिक, ये सब निषेध कर दिए गए। कल अब सहज योग ले लिया गया और इसी से काम बन जाएगा। पहले युगों में जब शरीर में ताकत थी और समय ज्यादा था तब उस समय पर उन लोगों ने काष्ठा के साधन लिए और उसमें कोई फिर भी कर पाते, तब नहीं। अब इस कलयुग में सहज योग, नाम, सरल योग सबके लिए सुलभ। सभी लोगों को आश्चर्य होता है कि सब कर लेंगे, कि भाई क्यों नहीं कर लेंगे जब साधारण होगा।
आसानी होगी, जब कोई उसमें परेशानी नहीं तो सब कर ले, और सभी के लिए है कलयुग। तो सूरज जब तीसरे तिल में बैठी हुई है तो नीचे तो उसका कोई आधार नहीं है, शब्द का आधार उसका टूट गया, और उसने प्रकाश का भी आधार तोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, तो अकेली हो गई। और मन इंद्रियों के साथ में दरवाजों पर बैठ करके इंद्रियां वस्तुओं में आदी हो गई।